माँ, माँ तुम कहाँ हो? मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ माँ। जल्दी आओ प्लीज। माँ प्लीज आओ ना। मुझे पता है कि तुमने इन 9 महीनों में मेरी कितनी देखभाल की है। मुझे पता है कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो। तुमने मुझे इन दिनों कितनी कहानियां सुनाई और मुझे बताया कि तुम कितनी खूबसूरत दुनिया में रह रही हो, और मुझे उस खूबसूरत दुनिया का सामना करने के लिए तैयार भी किया, जिससे मैं एंट्री करने जा रहा हूं। माँ प्लीज, आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। जल्दी आओ। मुझे पता है माँ, तुम मुझे बचाने आओगी। माँ, आप सोच रहे होंगे यह सब किसने और किससे कहा है। मुंबई के कामा एंड हॉस्पिटल में अपनी नाइट शिफ्ट में एक मरीज को देखने के दौरान स्टाफ नर्स अंजलि कुलथे ने एक छोटा सा धमाका सुना। उसने महिलाओं और बच्चों के उस बड़े हॉस्पिटल के पीछे वाली खिड़की से एकदम से बाहर झांका। उसने देखा कि 2 लोग पीछे के बंद गेट से कूदे, प्रेमिसेस में एंटर किया और 2 गार्ड्स को गोली मार दी। एंट्री गेट पर खून से लथपथ 2 बेजान बॉडीज को देखकर अंजलि घबरा गई। वह तेजी से भागी और प्रीनेटल केयर के लिए मींस डिलीवरी से पहले वाला जो वार्ड है उसके दोहरे जो भारी दरवाजे थे वो दोनों डोर्स बंद कर दिए। दोनों टेररिस्ट अजमल कसाब और उसका एक टॉल फ्रेंड, उसका साथी अबू इस्माइल, उस फ्लोर पर तेजी से चढ़ रहे थे जहां वे थी सभी। वे जल्दी से सभी प्रेग्नेंट लेडीज को उनके कुछ केयर टेकर्स के साथ, अटेंडेंट्स के साथ वार्ड के दूसरे वाले किनारे पर ले गई और छोटी सी पेंट्री में सभी को जमा कर दिया। इस्माइल ने विंडो से उस डायरेक्शन में गोलियां भी चलाई। एक गोली वॉल से टकराकर, दीवार से टकराकर एक केयर टेकर के हाथ में भी लगी, जिससे उन्हें बहुत खून बहने लगा। अंजलि और दूसरे स्टाफ के मेंबर्स उसका इलाज करते रहे और घंटों चुपचाप खड़े रहे, जब तक कि बाहर का शोर शांत नहीं हो गया। जैसे ही उन्हें उम्मीद हुई कि अब संकट टल गया होगा, प्रॉब्लम खत्म हो गई, वार्ड में एक प्रेग्नेंट लेडी को लेबर पेन स्टार्ट हो गई। अगर और डिले हो जाता तो 2 जानें खतरे में पड़ सकती थी, आने वाला बच्चा और वो लेडी। अंजलि ने उनकी हेल्प के लिए अपनी जान को रिस्क में डालने का फैसला किया। तब दोनों जो टेररिस्ट थे, अजमल और अबू, वो छत पर फिर से उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी थी और कई डॉक्टर्स को उसने अरेस्ट कर लिया था उन्होंने। लेकिन अंजलि और कुछ डेडिकेटेड स्टाफ मेंबर्स अपने खुद के जीवन, हालांकि अनसर्टेनिटी में था खुद की लाइफ, उसके बावजूद दूसरी मंजिल पर एक शांत से डिलीवरी रूम में सिर्फ एक ट्यूबलाइट की रोशनी में एक नई जिंदगी को दुनिया में ला रहे थे। अंजलि पेशेंट का हाथ पकड़े हुए उस अनबॉर्न बेबी की सिक्योरिटी के बारे में सोचते हुए सीढ़ी की दीवार के साथ साथ ऊपर जाती है और आखिरकार वह लेडी डॉक्टर्स की हेल्प से अपने बच्चे को सेफ नया जन्म देने में सक्षम हो जाती है। आप सोच सकते हैं कि ऊपर बोले गए शब्द जो मैंने सबसे पहले बोले थे उसी बच्चे ने कहे होंगे जो आज 16 साल का है। हो सकता है, क्योंकि सभी बच्चे अपनी माँ से चुपचाप बातें करते हैं और माँओं को भगवान ने उन अनकही बातों को सुनने की एबिलिटी भी दी है। इस साधारण विचार ने मुझे लगभग 1 घंटे उदास रखा, आंखों में नमी लाई। जानते क्यों? क्योंकि मेरी कल्पना थी कि ये शब्द उन बच्चों के भी हो सकते हैं कि जो अनफॉर्चुनेटली इस फ्राइडे रात 10:30 बजे झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के जो
न्यूली बॉर्न बच्चे, नवजात शिशु, उसके इंटेंसिव केयर यूनिट में जो लगी आग, भीषण आग में जलने से और दम घुटने से मारे गए। हालांकि बहुत संख्या में बच्चों की जान बचा ली गई, लेकिन अगर हॉस्पिटल के सारे मेंबर्स को, हॉस्पिटल के स्टाफ को इस बात की कोई इमरजेंसी ड्रिल की ट्रेनिंग होती, अस्पताल के हर कर्मचारी को, किसी भी डिपार्टमेंट का क्यों ना हो, उसको मदद की ज़रूरत वाले बच्चों और बुज़ुर्गों की किस तरह से मदद करनी है, अगर ये इमरजेंसी ड्रिल की ट्रेनिंग बहुत प्रॉपर दी जाती तो ये अनहोनी टाली भी जा सकती थी। ऐसी बहुत सी समस्याएं रोज़ाना चुपचाप चीखती रहती हैं। अगर हम खुद को उन खामोश चीखों को सुनने के लिए ट्रेन नहीं करते हैं तो हमारी सारी तरक्की, मुझे लगता है, बेकार है।